क्वेश्चन देख लें। देखा जाए, यहां तक हम लोग देखें अगर तो इसके पीछे तक हम पढ़ा दिए थे। यहां से हम लोग कहे थे बनाने के लिए। तो कितने लोग इस क्वेश्चन को बना लिए हैं? चलिए, कुछ लोग बनाए हैं, कुछ लोगों से नहीं बनाए। ठीक, देखिए तो जैसे जो लोग नहीं बनाए हैं वो ध्यान दीजिए। अब जिन लोगों से नहीं बना है ना, उनका कारण ये हो सकता है कि नॉर्मलिटी का वो क्लास ढंग से नहीं किए होंगे, छोटे छोटे किए होंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन नॉर्मलिटी में भी आता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम बोले थे कि इस टाइप क्वेश्चन हो जिसमें किसी विलियन में जल मिलाया जाए। अगर किसी विलियन में जल मिलाया जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, ध्यान रखना है। तो उस केस में फॉर्मूला हम लगाते हैं M1V1 बराबर M2V2। नहीं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ बताए थे कि आपका, ठीक से पढ़ो तो क्या लिखा है, 500 मिलीलीटर 2M NaOH के जलीय विलयन में, नहीं यानी यहाँ एक सॉल्यूशन है जिसका पहले वॉल्यूम V1 तुमको दिया हुआ है, कितना? 500 मिलीलीटर, और इसका मोलरिटी भी दिया हुआ है M1। इसका मोलरिटी M1 का मान भी तुमको दिया हुआ है, कितना? 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि यही जो सॉल्यूशन है तुम्हारा, इस सॉल्यूशन में तुमको अलग से 300 मिलीलीटर जल मिलाया गया। तो अगर हम इसमें 300 मिलीलीटर इसमें जल मिला देंगे तो पहले वॉल्यूम था 500, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 800 मिलीलीटर। तो बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम अब 800 हो गया, तो बताओ इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, यही पूछ रहा था। नहीं, तो हम लोग बताए थे कि आप ध्यान से देखो तो इसमें सॉल्यूशन 500 है, 300 मिलीलीटर जल मिला देगा तो वॉल्यूम कितना हो गया? 800। नहीं, NaOH की जो मात्रा है वो जितनी इसमें है उतनी ही इसमें है, NaOH की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आएगा। NaOH मिलाया गया क्या? नहीं। तो NaOH का मात्रा जितना इसमें है उतना ही NaOH का मात्रा इसमें है। तो हम लोग करना क्या था, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। नहीं, तो इसका मोलरिटी तुमको पता है M1 गुना V1। तो M1 गुना V1 करने से हमको क्या मिलेगा? M1 गुना V1 करने से हम लोग को मिलेगा किसका? NaOH का मोल। क्या मिलेगा? NaOH का मोल। तो इस विलियन में NaOH का मोल जितना होगा, इस विलियन में भी NaOH का मोल उतना ही होगा। तो इसमें NaOH का मोल कैसे निकालेंगे? तो इसका मोलरिटी M2 और गुना V2, नहीं इन दोनों को बराबर कर देंगे। ये भी M2 गुना V2 हमको क्या देगा? NaOH का मोल। तो दोनों विलियन में NaOH का जो मोल है यानी NaOH की जो मात्रा है वो क्या है? बराबर है। तो इसीलिए हम ये फॉर्म लगाते हैं M1 गुना V1 बराबर M2 गुना V2। अब M1 का वैल्यू आपको पता है 500, तो यहाँ से वैल्यू रखा गया 500। V1 का वैल्यू पता है आपको, सॉरी यहां से देखें हम लोग को, तो M1 का वैल्यू 2 है और V1 का वैल्यू 500 है, बराबर। यहां पर M2 का वैल्यू हमको पता नहीं है तो M2 रहने देंगे, गुना V2 का वैल्यू पता है 800। नहीं, तो M2 का मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा आसानी से, ध्यान रखना है। तो ये एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखें, 5% W/V H2SO4 के जलीय विलयन की मोलारता ज्ञात करें। यहाँ दिया हुआ है 5% W/V H2SO4 के जलीय विलयन की मोलारता ज्ञात करें। तो देखो, तो हमको इस क्वेश्चन को बनाना था, तो 5% W/V लिखा हुआ है, तो 5% W/V अगर जैसे जो बच्चा नॉर्मलिटी पढ़ा हुआ है, नहीं वो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे बना देगा मोलरिटी के लिए। मोलरिटी बराबर परसेंटेज W/V गुना 10 और बट्टा में मॉलिक्यूलर मास। नहीं, सीधे ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग चाहें तो यहां से अगर देखें हम लोग तो मोलरिटी बराबर परसेंटेज W/V का मान कितना है? 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, गुना 10, 10 उतार देंगे, बट्टा में मॉलिक्यूलर मास तो H2SO4 है, कितना रखेंगे? 98। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका है कि आप इसको समझ के भी चाहते तो बना लेते। नहीं, जैसे 5% W/V का मतलब क्या होता है?
तो 5% W/V का मतलब है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो इसलिए हम लोग को निकालना क्या है, मोलरता। तो मोलरता का मतलब मोलारिटी नहीं, तो अगर 100 मिलीलीटर में निकाल लिए तो मोलारिटी का मतलब होता है कि 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। नहीं तो यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट कौन सी में है, ग्राम में, तो इसको मोल में बदलेंगे। तो मोल में बदलने के लिए क्या करें, 5/H⁴ कितना 98, तो ये क्या चीज में बदल गया, मोल में। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है, नहीं तो 1000 मिलीलीटर में निकालना था तो हम यहां से लिखेंगे 5/98 और यहां में गुना में कितना डालेंगे, 100, गुना में कितना डालेंगे 100 और मल्टीप्लाइड बाई कितना डालेंगे 1000। नहीं तो यहां से हमको मोलरिटी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। ठीक, या सिंपली क्योंकि मोलरिटी का मतलब होता है कि 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो ऐसे निकाल लो। या इस पे हम क्वेश्चन एक आंसर एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया रहे और सॉल्यूट का वेट अगर ग्राम में दिया रहे तो आप मोलरिटी का ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, A गुना 1000/m गुना V मिलीलीटर में। नहीं यहां से मोलरिटी आप लिख सकते हो, A का मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, कितना दिया हुआ है 5, तो यहां से आप 5 कर सकते थे, गुना में यहां से 1000 कर सकते थे, मॉलिक्यूलर मास 98 कर सकते थे और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, तो वॉल्यूम यहां से कितना करते 100, यहां सॉल्व कर लेते हम लोग का बन जाता, बनता। नहीं तो आप 3 तरीके से बनाओ, ऐसे बना सकते हो, डेफिनेशन बना सकते हो, इस फॉर्मूला से बना सकते हो, जैसे मन करे वैसे बनाओ। सेम क्वेश्चन यहाँ पर वही है। नहीं यहाँ पर वही लिखा है कि यदि प्रश्न में परसेंटेज W/V दिया हुआ हो तो मोलरिटी का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला तो बता चुके, परसेंटेज W/V गुना 10 मॉलिक्यूलर मास, सिंपल है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, उसी पे है परसेंटेज W/V पर। यहाँ पे आ जाओ, अब W/W आ गया, तो आप याद करो नॉर्मलिटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। नहीं तो अगर मोलरिटी में क्वेश्चन आएगा तो हम कहे थे कि यहाँ पर इसके लिए फॉर्म लगाएंगे हम लोग, परसेंटेज W/W गुना 10 गुना D और बटा में कितना M मॉलिक्यूलर मास, यही लगा देंगे। नहीं तो इस सब का एक्सप्लेनेशन हम लोग नॉर्मलिटी में कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर समय हम लोग कम लगता है। अब जो बच्चा नॉर्मलिटी में क्लास नहीं किया है उन्हीं को यहाँ पर दिक्कत होता है। तो यहाँ पर अगर मोलारिटी हम लिखते हैं तो मोलारिटी बराबर, अब परसेंटेज W/W का मान दिया है 5 तो 5 रख देंगे, गुना में 10 रख देंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कहीं दिया गया होगा 0.2 तो 0.2 रख देंगे, बट्टा में मॉलिक्यूलर मास NaOH कितना 40, सॉल्व करके ला सकते हैं सवाल, दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। वही यहाँ बोल रहा है कि यदि प्रश्न में परसेंटेज W/W था विलयन का घनत्व दिया हुआ हो तो आप कैसे बनाओगे, तो फॉर्मूला परसेंटेज W/W गुना 10 गुना D बट्टा में M, फिर वैसे ही क्वेश्चन है बनेगा, W/W पे ही क्वेश्चन है, बन जाएगा। 4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH के जलीय विलयन में NaOH का घनत्व 0.2 ग्राम पर मिलीलीटर है तो मोलरता ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल वही है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर अगर हमको मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी बराबर फिर से वही परसेंटेज V/V गुना 10 गुना D और बट्टा में M मॉलिक्यूलर मास। बस अंतर क्या है कि उस वाले जब W/W रहता था तो उस केस में यहाँ जो D लिखे थे वो D होता था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का घनत्व होता था, और यहाँ पर जो D लिखा हुआ है ये विलय का घनत्व होगा। ये क्या होगा, विलय का घनत्व। तो इस फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग मान ला सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ला सकते हैं। यहाँ मोलरिटी बराबर परसेंटेज V/V का मान कितना है 4 रख देंगे, 10 और डेंसिटी कितना है 0.2 बट्टा में मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 रख देंगे, बन जाएगा हमारा। नहीं तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ध्यान रखना है। फिर वही बोला कि आप इसके लिए फॉर्मूला क्या याद किए, तो यही याद किए परसेंटेज V/V इंटू 10 इंटू D बट्टा में M। बस अंतर है कि यहाँ जो D है वो विलय का घनत्व है।
ठीक है, चलिए रहने दीजिए, चलिए, हैं, चलिए ठीक है, जाइए, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।